बंधुओं, आज हम लोग पूजा करते हैं, साधना करते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर भी हम लोगों के स्वभाव में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? हम लोगों के स्वभाव में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? जबकि हम लोग प्रतिदिन साधना करते हैं, माँ का पूजन करते हैं, आरती करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, फिर भी हमारे स्वभाव में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग जैसे पहले थे, जब तक हम लोग अध्यात्म में नहीं जुड़े थे, उसके पहले हमारा जैसा स्वभाव था उसी तरह आज भी हमारा स्वभाव है। हमारे विचारों में, हमारे स्वभाव में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? तो भैया, हमारा भाव ठीक नहीं है। अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति हमारा भाव ठीक नहीं है, हमारा भाव अच्छा नहीं है, इसलिए हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारा स्वभाव भी नहीं बदल पा रहा है। इसलिए मेरे भाई बहन, यदि आप लोग अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने स्वभाव को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति भाव को अच्छा रखना पड़ेगा। तभी आप का स्वभाव बदल पाएगा, तभी आप अच्छा बन पाएंगे। विचार कीजिए कि आज हम लोग अपने इष्ट के पास जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं, तो केवल समस्याओं के समाधान के लिए जाते हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। और जब भैया हमारे कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, हमारे इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, तो हम फिर अपने गुरु की ही निंदा करने लगते हैं, अपने गुरु की ही बुराई करने लगते हैं, अपने सद्गुरु का ही विरोध करने लगते हैं। मेरे भाई बहन, ये उचित नहीं है। हम लोग गुरु के विचारों को जाना ही नहीं, गुरु के विचारों को समझा ही नहीं कि हमें गुरु क्या बनाना चाहते हैं, हमें गुरु कहाँ ले जाना चाहते हैं। हम लोगों ने उनके विचारों को समझा ही नहीं। मेरे भाई बहन, कोई भी गुरु हो, वह अपने शिष्यों को पतन की ओर जाते हुए कभी देख नहीं सकता। जिस तरह से माता पिता अपने पुत्र को, अपने बच्चों को विनाश की ओर जाते हुए, पतन की ओर जाते हुए नहीं देख पाते, उसी तरह से एक सच्चा गुरु भी अपने शिष्यों को पतन की ओर जानते हुए देख नहीं सकते। इसलिए हमें सद्गुरु के विचारों को सुनना चाहिए, सद्गुरु के विचारों को समझना चाहिए कि वो हमें बनाना क्या चाहते हैं। मेरे भाई बहन, हर गुरु अपने शिष्यों को महान बनाना चाहते हैं, महापुरुष बनाना चाहते हैं, बस वही इनकी चाहत होती है। लेकिन हम लोगों ने सद्गुरु के विचारों को सुना ही नहीं, सद्गुरु के विचारों को जाना ही नहीं। हम लोग आज जब गुरु के द्वार पर जाते हैं, सद्गुरु के पास जाते हैं, अपने इष्ट के पास जाते हैं, तो उनसे संसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को मांगते हैं कि सद्गुरु हमें धन दे दो, दौलत दे दो, गाड़ी दे दो, दुकान दे दो, मकान दे दो। अरे मेरे भाई, आप लोगों ने अपने इष्ट को, अपने गुरु को समझा ही क्या है? पल्लेदार, बस अड्डों पर रहने वाले कुली, स्टेशनों पर रहने वाले कुली, जैसे कुली सामान ढोते हैं, उसी तरह से आप लोग भी अपने गुरु को, अपने इष्ट को निरंतर कहते हैं
कि हमें ये दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए। मेरे भाई बहन, हम लोगों ने कभी अपने सद्गुरु से नहीं कहा कि हे गुरुदेव भगवान, हमें आत्म कल्याण की राह पर आगे बढ़ा दीजिए, हमें अपनी अविरल भक्ति दे दीजिए, हमें हमारे इष्ट के चरणों का दर्श करा दीजिए। ऐसा हम लोग अपने सद्गुरु से आज तक नहीं कहते। मेरे भाई बहन, यदि आप सब अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं तो आप लोग अपने सद्गुरु के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर अच्छे भाव को रखिए। जब भी उनके पास जाएं तो पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के भाव से जाना चाहिए, तभी हमारा स्वभाव परिवर्तित होगा, तभी हम अच्छे बन पाएंगे। नहीं तो छोटी छोटी इस संसार की नश्वर जगत की वस्तुओं को समेटने में ही हम अपना पूरा जीवन व्यर्थ में व्यतीत करके अंत में इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। मेरे भाई बहन, याद रखिएगा इस बात को। इस संसार से जाते समय कोई आपके साथ जाएगा नहीं, आपको अकेला ही आगे का सफर करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई, आपके साथ जाता है तो केवल आपके कर्म ही इस संसार से जाते हैं। वह कर्म, चाहे आपने अच्छा कर्म किया हो या बुरा कर्म किए हो, वही कर्म आपके साथ जाएंगे और उन्हीं कर्मों के आधार पर आपको अगला नवीन जीवन प्राप्त होगा। इसलिए बंधुओं, आप लोग अपने स्वभाव को अच्छा रखिए तो निश्चित तौर से आप गुरु की कृपा को पा सकते हैं, अपने इष्ट की कृपा को पा सकते हैं और आपका जीवन आनंदित हो जाएगा।